जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर और इस वीडियो में बहुत सारी अनाउंसमेंट है मेरे पास करने के लिए। एग्जांपल के लिए अब पहले हमने आपको कमिट किया था कि हम इंडिया व्लॉग्स बनाएंगे, इंडिया ट्रैवल करेंगे, एक नया चैनल बनाएंगे, वहां पर उन्हें अपलोड करेंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब प्लान्स ये हैं कि थोड़े ज्यादा पैसे खर्चेंगे ट्रैवल पर भी, इक्विपमेंट पर भी, और अब्रॉड व्लॉग्स डिफरेंट कंट्रीज में जाके हम शूट करेंगे। डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डिफरेंट कंपनीज के टूर आपको मिल रहे होंगे और उन सब चीजों को करने के लिए किसी चीज की आवश्यकता है। वो चीज हम लेने जा रहे हैं, चीजें हम लेने जा रहे हैं और मजे बहुत आएंगे, मजे बहुत आएंगे। क्यों लक्ष्य? वो सब तो ठीक है, बट सितंबर चल रहा है मेरे ख्याल से। सितंबर, तो जब सितंबर की बात होती है, एक चीज पिछले 10 साल से प्लान कर रहा था अपने पिताजी को देने के लिए, और आई थिंक एंड आई एम श्योर कि इस सितंबर एंड में हम वो फुलफिल कर पाएंगे। आपको दिखेगा, पता लगेगा। बस अभी चलते हैं, दिखाते हैं क्या क्या होने वाला है। तो एक इन्वेस्टमेंट अभी हो चुकी है, वो मिलेगी नहीं अभी, थोड़े 1 घंटे बाद दोबारा वापस आना पड़ेगा, फिर लेना पड़ेगा। पहले बुक करना पड़ता है, पैसे टोकन मनी देना पड़ता है, उसके बाद चीज़ें मिलती हैं। तो सेकंड और मोस्ट एक्सपेंसिव अब तक के यूट्यूब करियर की इन्वेस्टमेंट अभी करने जा रहे हैं इसी शेरा में। इसका नाम भी शेरा। चलो आ जाओ। तो अब जा रहे हैं हमारी सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ, और मैं कह सकता हूँ बहुत श्योरिटी के साथ कि अब तक YouTube मैंने जितना भी किया है उसमें सबसे महंगी इन्वेस्टमेंट, सबसे कॉस्टली इन्वेस्टमेंट हम आज करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट इसलिए जैसे आपके लिए एक पढ़े लिखे आदमी, उसकी कलम एक इन्वेस्टमेंट होती है, फिर टूल होता है। पुलिस के लिए उसकी गन एक टूल होता है, वैसे क्रिएटर के लिए उसका कैमरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। तो उससे अपग्रेड कर रहे हैं। गाने कम कर लो, गाने कम कर लो। तो उससे हम अपग्रेड करने जा रहे हैं। अभी जो कैमरा है वो अराउंड मैंने 2 साल पहले लिया था, 70,000 के आसपास का था। अब हम अपग्रेड कर रहे हैं और 70,000 सीधा हम जा रहे हैं 5 लाख रुपए लगाने। ठीक है, देने में मुझे भी टेंशन होगी बहुत ज़्यादा कि इतने पैसे क्यों दे रहा हूँ मैं। बट अगर आपको compete करना है, अगर आपको रेस में बने रहना है, अगर आपको जीतते रहना है, तो आपको फिर ये चीज़ सोचनी नहीं है, आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो हमारे साथ मानशू भाई हैं, मानशू भाई सर्च के कुछ बढ़िया कैमराज, तो वहाँ जाके देखेंगे, जो उनसे पसंद आएगा साथ में ले आएंगे। बट हाँ, बजट लेके चल रहे हैं 5 से 6 लाख रुपये आज बाय बाय टाटा कर देंगे। क्यों लक्ष्य? सही बात। लक्ष्य का सारा इंटरेस्ट है कि बस ये हो जाए, उसके बाद कुछ खाने पीने का बताओ क्या करना है। सामने आर्मी है, ये भी एक इंटरेस्ट था हमारा। इंटरेस्ट कहूँ या लाइफ कहूँ, क्या बोलूँ भाई? लाइफ, ये भी लाइफ जीना चाहते थे हम, बट ड्यू टू अनफोर्चुनेट सर्कमस्टांसेस नहीं हो पाया। चलते हैं, इससे पहले रो जाऊँ मैं। तो पहुंच चुके हमारी डेस्टिनेशन तक। अब जाते हैं ऊपर, फटाफट अपना कैमरा लेकर आते हैं और लेंस लेकर आते हैं। टैक्स बचाने के चक्कर में नियरली आधा घंटा खराब कर चुके हैं कि टैक्स बचेगा तो थोड़े पैसे बचेंगे। मिडिल क्लास वाइब्स। थैंक यू गाइस। तुम कुछ कहना चाहोगे लक्ष्य? थक गए हैं पेमेंट करके। पेमेंट हो नहीं पा रही है। पेमेंट नहीं हो पा रही है। जरूरी नहीं पैसा आता तो खरीद लोगे, नहीं, लिमिट भी होनी चाहिए। इसके पैसे सारे हैं। ये सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं बहुत ही कॉमन डाउट के बारे में, जो कि कहता है कि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ या फिर मैं BSc की स्टूडेंट हूँ, बेसिकली मैं नॉन टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ, क्या मैं वो सॉफ्टवेयर डोमेन में एंटर कर पाऊंगा? क्या मैं वो 10, 20, 30, 40, 50 लाख की सॉफ्टवेयर जॉब्स को ग्रैब कर सकता हूं? क्या मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी है? क्या कोई तरीका है? मैंने कहा जी हाँ, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हम लेकर आए जिसका नाम है नॉलेज हट। सो नॉलेज हट ने लॉन्च किया एक फुल स्टैक डेवलपमेंट बूट कैंप प्रोग्राम, जहां पर अगर आप एक फ्रेशर हैं या फिर एक नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। बिल्कुल स्क्रैच लेवल से, फंडामेंटल लेवल से आपको चीजें सिखाई जाएंगी। एक बहुत अच्छी चीज कि 100% प्लेसमेंट गारंटी मिलने वाली विद एन एवरेज पैकेज ऑफ 12 लाख पर एनम। बहुत सारे फीचर्स इस प्रोग्राम के, इसमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे लाइव सपोर्ट, इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंस एंड इन डेप्थ नॉलेज आपको मिलने वाली है। और भी बहुत सारी चीजें जैसे असाइनमेंट्स, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स, क्विजेस, हैकाथॉन्स, क्लाउड लैब्स, स्किल रिपोर्ट्स, इन सभी का प्रोविजन आपको मिलने वाला है। और आपको सिखाने वाले व्यक्ति भी मैग एक्सपर्ट्स हैं। मजा आने वाला है। इंटरव्यू प्रिपरेशन आपकी करवाई जाएगी, आपका प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने सॉफ्टवेयर करियर को किक स्टार्ट करने की। और यस, फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेफिनेटली आपको जाके एक्सप्लोर करना है और मुझे बताना है कैसा लगा। धन्यवाद।
बस यही बोलना चाहेंगे यार कि बहुत मेहनत लगी है इसको खरीदने के अंदर। और जब कैमरा लिया था पहले वाला तब 70,000 ज़्यादा लगते थे, अब ये लिया तो अब ये भी महंगा लग रहा है। अब देखते हैं इसके आगे कौन सा लेंगे। वेट तो इसका अच्छा खासा हैवी है, मतलब ऐसा लग रहा है पैसे सही खर्चे हैं। लग रहा है फ़र्क है भाई, फ़र्क है क्वालिटी में। फ़र्क है क्वालिटी में, ज़मीन आसमान के अंदर। एक फ़ोटो खींची थी अभी, दिखाएंगे कैसे दिखाएंगे, पर मेमोरी कार्ड तो है नहीं इसके अंदर, प्रीव्यू फोटो थी वो। और चलो ठीक है, मज़ा आया। बड़े संभाल के और तरीके से। ये गए 2.5 लाख रुपए अंदर। हाँ, ये गए 2.5 लाख रुपए अंदर। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। स्टार्ट करा हमने एक उड़ती हुई तस्तरी को खरीद के, उसके बाद हमने एक कैमरा लिया, आपने देखा। और इतना सब कुछ करने के बाद ट्रैफिक दिल्ली का कुछ पेट पूजा की जाएगी। और ये बंदा सुबह से बात कर नहीं रहा मुझसे, कुछ लड़ाई वड़ाई होगी शायद। क्या हो गया भाई? वीडियो में एक शॉट नहीं तरह बोलने का। फोकस करना चाहिए किसके ऊपर? तो फोकस कर, इतना पैसा खर्च कर रहा है, चीज़ें ढंग की आनी चाहिए। हाँ, कैमरा बढ़िया लेना है तो हाँ, लेंस बढ़िया लेना है, हाँ, कुछ चीज़ें होनी चाहिए। एंड में जो पेमेंट की हुई है वो साइन नहीं हुई बस। जीएसटी बचाने के चक्कर में हमने 2 घंटे खराब कर दिए यहाँ पे। और मैं इसको एक चीज़ बता रहा था कि आज से नियरली 2.5 से 3 साल पहले मैं एक क्रिएटर के पास था, ठीक है। और उसने उस टाइम का सबसे बड़ा कैमरा लिया था, मतलब A7 III था उस टाइम में सबसे बेस्ट कैमरा। और मैं ऐसा था कि यार 2.5 लाख का कैमरा भाई साहब, 3 साल लगे थोड़ा सा, बट एट द एंड हमने भी खरीद लिया ब्रो। फोन से शूट करते थे ना तब। आज के टाइम पे A7 IV से अच्छी क्वालिटी आई थिंक किसी और कैमरा की, जो वीडियो और फोटो दोनों मिला के है नहीं मेरे हिसाब से। आज के टाइम पे टॉप नॉच कैमरा है। और मज़ा आ गया दोस्त, मज़ा आ गया, स्वाद आया। तो पहुंच चुके हैं हमारे स्टूडियो में। आपको यहाँ पर बहुत सारे डब्बे दिख रहे होंगे, बहुत सारा सामान दिख रहा होगा। नहीं भैया, हमें तो 3-4 डब्बे दिख रहे हैं, बस बहुत सारा तो नहीं दिख रहा। मैंने कहा कि बेटा ये सामान लाने में जितनी मेरी पूरी बीटेक की फीस थी, जितना एजुकेशन लोन मैंने लिया था, उतने का ही ये सारा सामान है, तो मेरे लिए तो बहुत सारा है। तो स्टार्ट करते हैं स्टार ऑफ द शो के साथ। ये हमारे स्टार ऑफ द शो हैं, इनका नाम है A7 IV। चलो, तो यहाँ से हमने इसको खोला और इसके अंदर तो कुछ खास है नहीं, छोटी मोटी तारें, इससे मतलब नहीं है हमें कुछ ढंग की चीज़ दिखाओ भैया। मैंने कहा ठीक है। तो जो मेन चीज़ है इसके अंदर, देखो अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके पास ट्रैप होता है, जो फोटोग्राफर वाले भैया शादी वाले जो होते हैं टांग के घूमते हैं, तो अपने को शायद नीड नहीं पड़ेगी इसकी। चार्जिंग केबल हो गई, बैटरी, आपका अडेप्टर चार्जिंग करने के लिए, और बाकी सारी चीज़ें हटाते हुए छुपाते हुए मेन चीज़ की बात करते हैं। ये है आपकी मेन चीज़, मतलब चीज़ है यार, पकड़ के ही लग रहा है कुछ फील है इसमें कि हाँ कुछ तगड़ा है। रोटेट भी करती है, तो अब मैं ऐसे देख पाऊंगा कि यार मैं फ्रेम में कैसा आ रहा हूँ। अब शूट करने में और मज़ा आएगा और अब क्वालिटी और टॉप नॉच होगी। अब जब हम सेमिनार में जाते हैं तो साथ में इस कैमरा को लेकर जाएंगे तो और मज़ा आएगा और अच्छे शूट कर पाएंगे। इसको संभाल के भी रख देते हैं। अभी तक जो आपने देखा वो सिर्फ कैमरा की बॉडी थी, तो सिर्फ बॉडी से तो काम बन नहीं सकता, तो हमें लेंस की नीड ही पड़ेगी। तो ये लेंस हमने लिया एक, ठीक है। वहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, एक था 1,41,000 का सोनी का लेंस, और एक था ये वाला लेंस 41,000 का। ये वाला ले लिया। बहुत हैवी है, बहुत हैवी, ज़बरदस्त लग रहा है एकदम। ये निकलता है क्या? तो पहले जो हम लेंस से शूट करते थे वो एक 30,000 का लेंस था। कब प्राइस की बात करें तो ये भी प्राइस में 10,000 का फ़र्क ही है बस, बट क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी क्वालिटी इससे आने वाली है, बहुत शार्पनेस इससे आने वाली है, और आपको वीडियो देखने में और मज़ा आएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप डोमेन में बड़े होते जाते हो, ग्रोथ करते जाते हो, तो आपसे एक सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी एक्सपेक्टेड होती है। तो आपको इन्वेस्टमेंट इन सब चीज़ों में करनी ही पड़ेगी, इनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो बेटा रेस में पीछे रह जाओगे, फिर फर्स्ट की छोड़ो लास्ट ही आओगे। तो इसको हम लगा सकते हैं हमारे कैमरा के साथ और बहुत प्यारा सेटअप हो जाएगा। अब निकाल लिया तो लगा के देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारा पूरा सेटअप हो गया भाई साहब। लग रहा है ना पैसे खर्चे हैं? मुझे भी लग रहा है, मुझे उस टाइम भी लगा था वैसे जब निकले थे जेब से। तो बैटरी लगानी पड़ती है भाई, पर चलो ठीक है, कर लेंगे बाद में चालू इसको। अभी पर मज़ा आ रहा है, हैवी है, ज़बरदस्त। तो ये भी हमने देख लिया, लेंस भी हमने देख लिया। ये साथ में एक छोटा सा बैग इन्होंने हमको दिया है, ठीक है। मैं तो कहता कुछ बड़ा सा बैग दे दो फ्री में, बट फ्री में तो सिर्फ यही मिलता है। तो इसके अंदर हम अपना कैमरा पूरा रखने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी आई गेस। और स्पेस वाइज ठीक सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फ्री की चीज़ है ना, तो फ्री की चीज़ें उतनी अच्छी होती नहीं है। स्टार ऑफ द शो तो मैंने इसको बोला था क्योंकि इसमें पैसे लगे थे, बट भैया असली गेम तो यहाँ पर है। असली गेम तो आप देखने वाले हैं।
ये देखिए, बचपन से अब तक मेरा एक सपना था यार। तुम छोटे होते हो तो तुम्हारा मन करता है वो रिमोट कंट्रोल कार उड़ाने का नहीं चलाने का। और तो बहुत सारे बच्चों के पास होती है, दोस्तों के पास, मेरे पास नहीं थी। मैंने बोला भी नहीं घर पे कि मुझे दिलाओ। तब से लेके अब तक का इंतजार, 24 सालों का इंतजार सफल हुआ और अब हम एक ड्रोन लेके आए हैं और इसको उड़ाएंगे, बहुत मजा आएगा। इसको एक बार निकाल लेता हूँ। ये बहुत ज्यादा डेलिकेट है और इसका वेट है 249 ग्राम्स। बेसिकली 249 ग्राम्स वाला जो ड्रोन होता है उसमें आपको लाइसेंस लेने की नीड नहीं होती, ऐसा कुछ है। तो इसलिए मैंने ये वाला ले लिया। मुझे पता है मैं कैसे लेके आया हूँ, कितने स्ट्रगल थी इसको लेने में। ऐसे ओके ओके, कीड़े मकोड़े जैसा दिखता है तो यार टूट ना जाए भाई। ठीक है, अब लग रहा है ड्रोन जैसा। तो ये आपका ड्रोन है। इसको ऐसे मजा नहीं आएगा दिखाने में, कोई और तरीका होना चाहिए दिखाने का। दिखाएं? चलो। अरे पर एक चीज तो रह गई, वो दिखाता हूँ। एक डब्बा आपका और रह गया, तो इसमें कुछ खास देखने लायक है नहीं। ये बेसिकली आपकी फ्लाई मोड की किट होती है ड्रोन की। इसमें एक्स्ट्रा बैटरीज, एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स, कुछ केबल्स, एक चार्जर और एक बैग, ये मिलता है। तो अब चलते हैं हम दोबारा। सामान तो और भी है हमारे पास। वैसे हमारे पास ये कुछ फिल्टर्स हैं और ये एक्स्ट्रा बैटरी तो क्या ही देखोगे आप, तो आपको पता ही दिखने में कैसी होती होगी। फिल्टर्स आपको दिखाया था, फिल्टर किस प्रकार के होते हैं कि मैं खुद पहली बार देख रहा था। एक फिल्टर हम क्लियर फिल्टर लेके आए हैं, जहाँ पर बेसिकली आप अपने लेंस को धूल से बचा रहे होते हैं। और सेकंड आप गंडे फिल्टर, जहाँ पे धूप से बचा रहे हैं। धूल से और धूप से बचाना हमारा फर्ज बनता है, दैट्स वाई। इसमें तो लगाई, ये तो खाली है, दोबारा जाना पड़ेगा लगता है वहाँ पे। दूसरा देख लेता हूँ एक बार। इसे कहते हैं 2200 रुपये का नुकसान। ये देखो इतना हैवी फिल्टर है, तो बेसिकली धूप से बचाने वाला काम करता है ये। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पकड़ के पता लग जाता है कि हैवी हैं और प्रीमियम चीज़ है। कुछ उस टाइप की चीज़ है कि हाथ लगाती पता लग रहा है कि हाँ भाई इसका प्राइस जस्टिफाइड है, वर्थ है। बैटरी तो आप क्या ही देखोगे, बैटरी तो जैसे आपको इस डब्बे में लगी हुई दिख रही है, सिर्फ उसी प्रकार की बैटरी होगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। भैया आपने कैमरा लिया है, आपने ड्रोन लिया, इससे मुझे फर्क पड़ता है। मैंने कहा देखो तुम्हारे साथ चैनल स्टार्ट किया था, जहाँ तक भी पहुँचे हैं, जो भी अब तक खड़ा किया है, एट द एंड तुम्हारी वजह से ही किया हुआ है। तो कुछ भी छोटी मोटी चीज़ लाता हूँ, ये मेरे लिए छोटी मोटी नहीं है भाई। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये सारा का सारा सामान मेरे एजुकेशन लोन के बराबर था, तो मेरे लिए बड़ी चीज़ है। हिमांशु भाई आ गए हैं, मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो मज़ा आया बहुत ज़्यादा। जितने भी आसपास के पड़ोसियों घरों के बच्चे थे, सब अपने छत पे खड़े हो गए कि ये क्या चल रहा है भाई। और मैं भी पहली बार कुछ रिमोट कंट्रोल चला रहा था, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। सारे चील कौवे निकल के आ गए कि भाई देखें क्या नई चीज़ आई है। तो मज़ा बहुत आया इस चीज़ के अंदर यार। मतलब फुटेज से ज़्यादा मज़ा इसको उड़ाने में आता है। और अब तो शॉर्ट्स आते रहेंगे, इसका ट्रैवल होता रहेगा, ब्लॉग बनते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। बताएंगे आप कैसा लगा आपको ये वाला छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग, और मिलेंगे आपसे आपके अगले ब्लॉग। धन्यवाद।